जितने भी भाई सऊदी आ रहे हैं तो जितने भी नए पुराने हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें सब पता है। और जितने भी नए आ रहे हैं और जितने भी भाई सऊदी आ रहे हैं ना, जितने भी आ रहे हैं भाई अपने अपने कफिलों से इत्तेफाक करके आए गाड़ी का, क्योंकि आज के टाइम में ये सऊदी इतने भाड़ू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम। भाई को सभी को उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी माएँ मेरी बहनें सब ठीक ठाक होंगी। आप सभी की बहुत बहुत मेहरबानी है, आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया। अभी फिलहाल तो मैं हूँ गाड़ी के अंदर। भाइयों, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आपको किसी भी चीज पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में जाकर तुरंत उसको टाइप कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनेगी। फिलहाल मैं वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि यार मुझे कोई रिस्पांस तो दिख नहीं रहा, मेरी वीडियो बनाने का कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा, तो इस वजह से मैंने बनाना छोड़ रहा था। लेकिन एक तो दोस्त हैं, तो उन्होंने मतलब दोस्त भी हैं, कुछ लोग भी हैं, कुछ भाई बहन बंधु भी हैं, कुछ बहनें भी हैं हमारी, तो उन्होंने मुझे बहुत कहा कि नहीं तुम बनाओ, धीरे धीरे इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, सपोर्ट भी मिलेगी। तो कुछ एक तो लोग हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कहा, तब जाकर मैं बनाने शुरू कर रहा हूँ दोबारा। फिलहाल मैं अभी गाड़ी के अंदर हूँ। अगर भाई किसी भी चीज पे वीडियो चाहिए यहाँ पे अरबी के अंदर, मतलब जैसे कोई नया बंदा आता है तो उसको क्या कहना चाहिए, यहाँ पे आने के बाद क्या करना चाहिए, या किस तरीके से आना चाहिए, किस तरीके से नहीं, हिंदी टू अरबी कोई अगर आपको सीखनी है तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा पूरी का उसी पर बनाऊं बहुत तरीके से, ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। सही है। तो फिलहाल तो अभी हम टाइम 8:51 हो रहे हैं यहाँ पे, और इंडिया में मेरे ख्याल में 11 बज रहे होंगे। फिलहाल मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। 9 बजे मेरी लड़की निकलेगी। और आज मैं मदरसे नहीं गया, यानी कि स्कूल, यहाँ पे मदरसे को बोलते हैं स्कूल, जैसे अपने इंडिया में कहते हैं स्कूल, यहाँ पे कहते हैं उसको मदरसा। तो मैं वहां नहीं गया। मेरे जो बुढ़ा है उसका मैसेज आ गया था मेरे पास सुबह 5 बजे कि आज जो है स्कूल नहीं है, 9 बजे कॉलेज जाना है। मैंने ठीक है। उसके बाद मैं लेटर रहा, अभी निकल के आया हूँ, अभी 10 मिनट है, तब तक मैं गाड़ी घोड़ी गर्म कर रहा हूँ अपनी। और आज यहाँ पे धूप निकल रही है, 2-3 दिन से बारिश हो रही थी जमके का मतलब कल भी बारिश हुई पूरे दिन, मतलब जमके नहीं हुई लेकिन हाँ हुई थी, आ रही है रुक रही है, आ रही है रुक रही है, इस तरीके से। और फिलहाल मैं अपनी जो है लड़की का इंतजार कर रहा हूँ। आप बताएं आप लोग कैसे हैं, सब ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है मेरी माँ मेरी बहनें सब ठीक ठाक होंगी। आप मेरे साथ बने रहें, इंशाल्लाह आज मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या है क्या नहीं है और क्या वजह है ब्लॉग ना बनाने की। फिलहाल तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फिर मैं आपको एक सीन भी बताऊंगा हुआ क्या था मेरे साथ, क्या नहीं हुआ था। कुछ दिनों पहले, तकरीबन 10 से 15-20 दिन हो गए। फिलहाल मैं अपनी लड़की का इंतजार कर रहा हूँ, उनके सामने मैं अपना कैमरा खोल नहीं सकता, तो इस वजह से अभी तो फिलहाल चल रही है मेरी कहानी जैसी भी है। और ये हमारी गाड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉक्स एंडेवर गाड़ी है हमारी, पर्स मोबाइल ये हमारी गाड़ी रखी हुई है, ये गाड़ी पूरी। तो बाकी इतना आप लोग चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तुम्हारे भाई को अपने भाई को सपोर्ट करें। यार व्यूज तो आपने इतने दे देते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। क्या चाह रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करना चाह रहे तो ऐसे बता दो हमें यार। बाकी हमें सपोर्ट करें, कोई बात नहीं है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ये दिखाता हूँ आपको यहाँ का मौसम। ये देखिए आप, मेरे ख्याल में मैसेज आ गया किसी का, दोस्त का मैसेज आया है। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह, पहले देखते हैं हमारी लड़की बाहर निकले। और मैं आपको कॉलेज भी दिखाऊंगा, अगर वहाँ पे मौका पड़ा तो मैं जरूर दिखाऊंगा आप लोगों को। सही है। बाकी आप बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंदर लास्ट तक। कुछ बातें और बताऊंगा मैं आपको, लेकिन वो वीडियो के बीच में या एंड में बताऊंगा, लेकिन इसलिए आप उसको वीडियो को मेरी पूरा देखना, ब्लॉग मेरा पूरा देखना। कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ अरबी के अंदर बताऊंगा कि आप जब यहाँ पे नए आते हो, मतलब जब बंदा एयरपोर्ट पे आता है तो उसको क्या कहना चाहिए अरबी के अंदर अपने बॉस से। सही है। तो इसलिए आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और वीडियो को पूरा देखें, एंड में जरूर बताऊंगा मैं आपको। भाई अभी हमने अपनी लड़की को तो छोड़ दिया है। अब हम जा रहे हैं रूम पे। मैं दिखा नहीं सका यार आप लोगों को वहाँ का कॉलेज का ना, मादरत, बहुत दिल से माफी। असल में लड़की बैठी हुई थी ना मेरे साथ उसकी, तो इस वजह से नहीं दिखा पाया। तो बाकी अभी जा रहे हैं रूम पे। मैं क्या रोड देखें, बाकी बाकी जो है यही मसला है यार, यहाँ पे इस चीज का डर रहता है कैमरे का। मेरे एक कैमरे का दूसरा कैमरा मेरी गाड़ी में लगा हुआ है, बहन चौधरी शहर में देख लेगा ना वो टेंटे पे करेगा, क्योंकि वो उसके लिए ये गाड़ी ना, मतलब एक तरीके से बताऊंगा, वो रूम पे पहुंच के अभी ये सब सुनते हैं। मेरा लाइव चलता रहता है, लाइव टेलीकास्ट होता रहता है, मेरा पॉडकास्ट चलता रहता है मेरा लाइव, तो इस वजह से मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह रूम पे। बस यहाँ पे यही चीज का डर है यार, इसका कैमरे का। जो भाई सऊदी में रहते हैं उन्हें पता है, जो सऊदी से होके चले गए उन्हें भी पता है। यहाँ पर कैमरा का डर रहता है। खैर कैमरा तो अभी है नहीं, लेकिन ये है कि मेरी जो गाड़ी में लगा हुआ है ना कैमरा, और मेरा लाइव टेलीकास्ट चलता रहता है। तो जरा सिर में टेंट पे कर दे या फोन फान आ जाए मेरे पास कि क्यों चला रहा है, क्यों नहीं गाड़ी चला, तो अच्छा नहीं लगता। सही है।
बाकी मैं आपको रोड दिखाऊंगा, अगर आपको जो भाई इधर कहीं रहते हो तो आप मुझे बताएंगे कहाँ का रोड है, अगर आप लोगों को पता हो। ये देखो मैं दिखाता हूँ भाई रोड, ये आप बता सकते हैं मुझे कहाँ का रोड है? ये मेरी गाड़ी का कैमरा है, बताना भाई कमेंट में मुझे जरूर, लाजमी। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे रूम पे पहुंच के। ओके। तो भाई अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, मैडम को छोड़ छाड़ के, लड़की को छोड़ छाड़ के, और अभी हम रोटी लेकर आए हैं नाश्ता करने के लिए। आप इन भाई को जानते होंगे और मुझे भी तो जानते ही होंगे। Oh my God! Wow! मेरे तो ये देखो, ये रोटी लेके आया है भाई नाश्ता करने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं रूम पे। ये यहाँ का एरिया है पूरा खुआर पड़ा हुआ बिल्कुल, ये यहाँ की कंपनी है यार, बड़ी बुरी कंपनी है साला। जब ये आवाज करती है ना गड़ गड़ गड़, नींद हराम कर देती है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का, सही बता रहा हूँ। कंपनी में ये आवाज करती है, अब मशीन जब चल रही है। तो भाई चैनल को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, और हम बनाएंगे बिरयानी और आपको भी दिखाएंगे, सही है। और जितने भी भाई सऊदी आ रहे हैं ना, जितने भी आ रहे हैं भाई, अपने अपने कफिलों से इत्तेफाक करके आए गाड़ी का, क्योंकि आज के टाइम में ये सऊदी इतने भाड़ू हैं कि ये गाड़ी नहीं देते। तो भाई अपने अपने सऊदियों से इत्तेफाक करके आए गाड़ी का कि जी हमें गाड़ी चाहिए हर जगह के लिए। पास में जा रहे हैं कोई बात नहीं है, दूर जाएंगे तो गाड़ी चाहिए, बात खत्म, समझ रहे हो। भाई हम आ चुके हैं रूम के अंदर। अगर मैं काला कूला दिख रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, बल्ब हमारा बहुत दूर है और उसकी रोशनी भी कम है, वही अपना पता नहीं बारिश होता, सही है। भाई मैं ये कह रहा था, जितने भी भाई सऊदी आ रहे हैं, तो जितने भी नए पुराने हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें सब पता है। और जितने भी नए आ रहे हैं तो जब आए तो अपने या तो एजेंट से कहें कि मुझे कफिल का नंबर दो, नहीं तो उससे एजेंट से खुद से कहें कि भाई उससे इत्तेफाक में ये लिखवा एग्रीमेंट में कि वो गाड़ी देगा मुझे, समझ रहे हो। क्योंकि अब जो है ये लोग भैंस की टांग मारो इनकी, 100 में से तकरीबन तकरीबन 30% ही लोग गाड़ी दे रहे हैं अब अपने अपने ड्राइवरों को, वरना आप कोई दे नहीं रहा गाड़ी। हर कोई ये कहता पैदल जाओ पैदल आओ, ज्यादातर अब ये सीन होने लगा यहाँ पे, समझ लो। तो इसलिए भाई मैं तो आ गया, जैसा भी है कोई बात नहीं है, मैं तो चला रहा हूँ अपनी गाड़ी अपनी कहानी। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत फायदे के लिए ही बता रहा हूँ, जितने भी आ रहे हो आप लोग यहाँ पे, तो अपने कफिल से इत्तेफाक करके आए कि भाई मैं आने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि मैं गाड़ी नहीं दूंगा या नहीं करूंगा, मुझे पहले बता दे तू गाड़ी देगा या नहीं देगा, समझ लो ये। उसके बाद जब आपका इत्तेफाक हो जाए तो उससे फिर एक इत्तेफाक और कर लेना हाथों हाथी। अगर जैसे आप लोग जल्दी सो जाते हो या मतलब आपको जल्दी नींद आती है, तो उससे इत्तेफाक ये भी कर लेना कि भाई मैं 10 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलाऊंगा। और एक खाने का इत्तेफाक करना इन लोगों से, ये आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये 2 इत्तेफाक लाजमी करना है, एक गाड़ी का एक खाने का। अगर मैं ड्यूटी पे आऊंगा तो मुझे खाना चाहिए, क्योंकि भाई ये लोग जो है लेके तो निकल जाएंगे आप लोगों को, बहुत से ऐसे हैं, बहुत से इतने अच्छे भी हैं कि भाई अगर वो बाहर होंगे ना, आप लोग बाहर होगे और वो भी ड्यूटी पे ही है बाहर है, तो आप लोगों को लाजमी खाना देंगे या पैसे दे देंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बहादुर चोर हैं कि वो आपको 1 रुपया नहीं देंगे। अगर आप सुबह 8 बजे से निकले हो या 10 बजे से निकले हो या सुबह 5 बजे से निकले हो, अगर आप शाम को आ रहे हो तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 इत्तेफाक लाजमी करके आना, समझ रहे हो। इत्तेफाक का मतलब होता है एग्रीमेंट पे जो साइन वाइन होते हैं उस चीज का। जब आपका एजेंट आपको देगा आप उसे अच्छे से पढ़ लेना, जब या फिर अपने एजेंट से कहना कि भाई जब तू अपना ये वाला एग्रीमेंट मेरा बनवाए तो उस पे ये भी शो करियो, क्लियर शो करियो, ताकि इनको भी पता चले और उनको भी। और अगर एजेंट ये कह देना कि भाई नहीं वो सब होगा ये देगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। एजेंट सिर्फ पैसा खींचने के चक्कर में है तुम्हारे, क्योंकि भाई हमारे पे गुजर चुकी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि आप ना फंसो इन चीजों के अंदर, या आप कोई गलत तरीके से ना हो। गलत तरीके से मतलब आओगे तो सही तरीके से, लेकिन यहाँ पे किसी गलत बाद में आके मतलब क्लेशबाजी ना हो, या आप एजेंट के लिए परेशान ना हो, या आपके घर वाले परेशान ना हो। तो ये चीज है भाई, सही है। बाकी
अभी हम जो है रूम के अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, खाना हमारा बन रहा है, बन नहीं रहा सॉरी, खाने में उबाल आ रहा है। ये हमारे भाई हैं, ये हमारा रूम है, सही है ना। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर में। हम बनाएंगे बिरयानी तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। ओके जी भाई। तो अभी जो है ये देखो हमारी प्याज बननी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। इधर मत दिखिए बस। यहाँ पे ये गोश्त बन रहा है भाई, तुझे तो नहीं दिखाया ना। इधर हमारे चावल होंगे, इधर हम चटनी बना मतलब सॉरी वो बनाएंगे, प्याज प्याज पता नहीं क्या क्या मेरे भाई ने बनाया है। इसमें टमाटर है और इससे आगे मैं नहीं दिखाऊंगा। अभी ये हम दही लेके आए हैं, इसमें बिरयानी मसाला है भाई। ऐसी बनती है हम लोगों की बिरयानी, इंडिया वाले का हिसाब नहीं है भाई कि चैन से बैठ के खा ले। खुद बनाओ और खुद खाओ, वो वाला हिसाब है। और हमारे शेफ ये हैं माशाल्लाह से। सही है। बाकी आपको मैं बताऊं भाई, देखो मैंने आपको उस टाइम में बताया, फिर वो एक बात दोहराऊंगा, आने से पहले ये इत्तेफाक कर लेना जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। हाँ। नहीं ये तो आपको पता है, खैर वो मजाक कर रहा है। नहीं मजा नहीं, सही गाड़ी मिलता है, सब कुछ मिलता है, फिर भी झूठ बोल रहा है। भाई मर्जी है मत करना, आप आओगे तो आप बाद में पछताओगे कि भाई यार करके आता। सही, आप कहते नहीं पछताओगे। अच्छा मैं एक चीज दिखाता हूँ भाई, ये हमारा पंखा है, ये पुराना पंखा है, ये रखा हुआ कूड़े के अंदर। यहाँ पर वाला हिसाब नहीं है कि इसे ठीक कराओ, ये करो, खराब हो गया फेंक दो उठा के सीधा कूड़े में। हाँ भैया ये देखो बिल्कुल नया पंखा रखा हुआ है, और उसका डब्बा वो रखा हुआ है, इसका ही ये रखा हुआ पंखा, पुराना पंखा, पुराना पंखा भाई ये रखा हुआ कूड़े के अंदर। ये देखो पुराना पंखा, यहाँ पर वाला हिसाब नहीं है कि अगर खराब हो गया तो उसे ठीक कराओ जाके। सेकंड हैंड लेके आया है। सेकंड हैंड लेके आया हूँ, बिल्कुल नया। सेकंड हैंड में नया सस्ता मिल गया मुझे। वो हिसाब है। और भाइयों खैर जी भाई, तो तुम्हारा भाई बता रहा था आपको, मैंने ये बताया था आपको वीडियो के शुरू में कि मैं बताऊंगा जब आप एयरपोर्ट पर आ जाते हो, जब नया बंदा होता है, ये दिख रहा है क्या, सही है। हाँ तो भाई जब आप एयरपोर्ट पर आओगे ना, सऊदी के एयरपोर्ट पे, आपको कभी आपके पास फोन करेगा। अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो इंग्लिश में बात करेगा, हिंदी आती होगी तो उसमें तो कर नहीं सकता वो। अगर उसको नहीं आती तो अगर कट करो। तो अब यार ये फिर आ गया। हाँ तो भाई अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो अच्छी होता है, इंग्लिश में बात करेगा, हिंदी तो खैर वो बात करेगा नहीं, या वो कहेगा भाई अपने आसपास किसी से बात करवा दो, तो वो बात करवा देना आप उसकी, वरना वो आपसे पूछेगा अंता बेन मौजूद। क्या वो जो भी कहेगा मतलब सलाम जवाब दे देना उसके। फिर उसके बाद मैं भाई देखो बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ, सही आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक। जैसा कोई अगर नया बंदा यहाँ पे आए सऊदी के अंदर एयरपोर्ट पे, तो वो सब परेशानी ना हो, तो वो सलाम करेगा आपको, या सलाम अभी भी, ये सब पूछेगा कैफ हाल का मतलब होता है क्या हाल है। आप कहना मियाँ, जैसे आप कहते हो ना मियाँ भाई, तो इसी से कह देना मियाँ, और एक और बात कह देना मियाँ, यानी कि मियाँ, सही है। फिर वो आपसे पूछेगा अंता वेन मौजूद। अंता का मतलब हो गया आप या तुम, वेन का मतलब कहाँ, मौजूद का मतलब मौजूद का मतलब कहाँ हो, सही है। अंता वेन मौजूद यानी कि आप कहाँ हो, सही वो और आपको बताना है कि आप इस टाइम किधर खड़े हो, यानी कि अगर आप जैसे किसी गेट नंबर अगर आपको याद है, आपने गेट नंबर देख लिया कि मैं गेट नंबर ये वाले पे खड़ा हूँ, यानी कि 3 नंबर पे खड़ा हूँ, 4 नंबर पे, 2 पे, 1 पे, तो आपको कहना है गेट को कहते हैं बाब, जैसे, और अरबी में कहते हैं जैसे बाप को कहते हैं बाबा, और दरवाजे को कहते हैं बाब। सॉरी मेरी जुल्फे हैं ये। सही है भाई। तो यहाँ पे कहते हैं अरबी में बाप यानी कि दरवाजा, और बाबा यानी कि पापा, या बहुत से कहते हैं बाबा ही कह देते हैं, मुदीर भी कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब आप कहोगे अना यानी कि मैं, बाप यानी कि दरवाजा, मौजूद इतने, अना बाब इतने मौजूद, या
वो समझ जाएगा कि आप 2 नंबर गेट पे हो। इत्मीनान का मतलब होता है इत्मीनान का मतलब होता है 2। सही है। वाहिद, इत्मीनान, तलाता, अरबा, यानी कि वाहिद यानी कि एक। हाँ भाई। बाप मुझे इधर वाला इधर दरवाजा है। नहीं नहीं, अना मौजूद भी इत्मीनान बाप, मैंने ये बात बोली है। मेरा अना मौजूद इत्मीनान बाप, यानी कि मैं मौजूद हूँ दूसरे दरवाजे पे। बस। सही है। आप इतना कह दोगे वो फिर भी समझ जाएगा। अना यानी कि मैं मौजूद, यानी कि खड़ा हुआ या जो भी है कि मैं हूं यहाँ पे। सही है। वो कहेगा तईफ, तईफ का मतलब हो गया अना, ठीक है। वो कहेगा फिर आपसे अना ईजी। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो आपसे ये वाली बात कहेगा। अब मैं आपको सीधा लाइन में बता दूं, एक लाइन में वो आपसे तुरंत पूछेगा अंता वैन मौजूद। आपको कहना है अना मौजूद, वाहिद या इत्नेन या तलाता या अरबा। वाहिद यानी कि एक, इत्नेन यानी कि 2, तलाता यानी कि 3, अरबा यानी कि 4। सही है। और 5वें का किसी से पूछ लेना, इतने वैसे भी आपको याद नहीं रहेंगे। तो आपने ये वाली बात बोल देनी, उससे बोलने के बाद फिर आपने कह देना तैयब, अना मौजूद है ना अंता ईजी। अंता यानी कि तुम, ईजी यानी कि आ जाओ। अगर आप कहोगे आ जाओ, वो कहेगा अना ईजी वहां मुश्किल है। वहां मुश्किल है यानी कि मुश्किल का मतलब होता है कोई परेशानी, परेशानी। वो कहेगा माँ यानी कि कोई मुश्किल नहीं है, माँ मुश्किल है यानी कि ठीक है कोई मुश्किल नहीं है। तो वो आपको लेने आ जाएगा। सही है। अभी फिलहाल इतनी। बाकी जो बचेगा नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट में बता देना आपको और क्या पूछना है। सही है। अगर वो आपसे कहा अंता सुख सैयारा, सुख का मतलब चलाना या स्टार्ट करना, या सुख का मतलब होता है चलाना है, और शगल का मतलब होता है स्टार्ट करना। वो कहे शगल सैयारा, गाड़ी स्टार्ट करना, सुख सैयारा, चलाओ गाड़ी। सही है। तो आप फिलहाल तो कोशिश ये करना। पहली बात तो हर कोई यहाँ पर आप सऊदी जैसे देता नहीं है, जैसे बंदा एयरपोर्ट पर आ जाता है तुरंत उसके हाथ में आप नहीं देते गाड़ी। हाँ, अगर आप रिटर्न में आओगे ना, जैसे कि यानी कि अगर आप मतलब उसके पास से गए हुए हो तो वो आपको तुरंत दे देगा गाड़ी, वरना वो इतनी आसानी से नहीं देगा। पहले आपको लेकर आएगा, आपको खिलाएगा पिलाएगा, जैसे बकरे को खिलाते पिलाते, मुर्गे को खिलाते पिलाते। सही है। फिर उसके बाद आपका हलाल करेगा वो। एक अगले दिन हो सकता है 1 दिन का रेस्ट देते, हो सकता है बहुत से हो जाए 2-2 3-3 दिन का रेस्ट दे देते। तो ये हिसाब है। बाकी इंशाल्लाह आपको अगर और भी कुछ पूछना हो अरबी के अंदर तो मैं बताने को तैयार हूँ। आप नीचे कमेंट में मुझे बता देना किस चीज पर आपको वीडियो चाहिए, और आप अगर आ रहे हो आपको किस चीज पे क्या है किस तरीके से, मैं आपको सब बता दूंगा इंशाल्लाह, सारा तरीका। सही है। बाकी मैंने आपको सीधा सिंपल बता दिया है, जब आप यहाँ पे आओगे बस आप इतनी भी अरबी बोल दोगे ना। अगर वो आपसे पूछे अंता येश इस्मा, इस्मा यानी के नाम, और अंता का यानी कि तुम्हारा, क्या अंता येश इस्मा यानी कि अंता यानी कि तुम्हारा, येश यानी कि क्या, इस्मा यानी कि नाम, तुम्हारा क्या नाम है, बिलाल, अली, आम या यादव, जो भी हो, समझ रहे हो, या दाना, कुछ भी हो सकता है। बोलेगा मैं मालूम नहीं समझ रहा है, तो समझा रहा है। सही है। बस भाई मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको तरीका आ जाए यार इस चीज का। बाकी फिलहाल हमारी जो बिरयानी है अभी उरूज पे है, सुबह तक बन जाएगी इंशाल्लाह सुबह तक तैयार हो जाएगी। सही है। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम आपको भी दिखाएंगे हमारी बिरयानी कैसी बनती है कैसी नहीं। अगर आपका इरादा हो तो आप हमारे साथ आए, खाएं, बैठे, लपेटे और फरार हो जाए यहाँ से। बस।